Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about MCQ type questions related to microprocessor which are important for all competitive exam and other university exam. So we will going to start. First question is what is true about microprocessor? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है डी, ऑल ऑफ द एबो. फ्रेंड्स, अगर हम माइक्रोप्रोसेसर की ब्लॉक डायग्राम की बात करें, माइक्रोप्रोसेसर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर्स होते हैं. ये पूरी यूनिट कम्युनिकेट करती है इनपुट और आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट से. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीनों. माइक्रोप्रोसेसर इज अ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. इट इज फैब्रिकेटेड ऑन स्मॉल चिप कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ALU arithmetic logic unit operations. It also communicates with other devices such as input, output and memory. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोप्रोसेसर कॉन्सिस्ट ऑफ. तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो है डी, ऑल ऑफ द एबो. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो माइक्रोप्रोसेसर का. तो माइक्रोप्रोसेसर यूनिट जो होती है वो कॉन्सिस्ट होती है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एरेज. यू कैन सी इन ब्लॉक डायग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैंक कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट. आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम है माइक्रोप्रोसेसर का. इसमें जो कंट्रोल यूनिट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा फ्लो ऑफ डाटा के लिए एंड इंस्ट्रक्शन के लिए विद इन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है लो बैंडविड्थ इज नॉट अ फीचर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. अगर हम फीचर्स की बात करें, माइक्रोप्रोसेसर की फीचर्स की बात करें तो फीचर्स है वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी एंड लो पावर कंजप्शन. दे आर फीचर्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोप्रोसेसर ब्लैंक दोज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी देन डिकोड इट. तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है फेच. अगर हम माइक्रोप्रोसेसर की वर्किंग की बात करें तो ये फ्रेंड्स वर्किंग 3 स्टेप में होती है. पहली जो प्रोसेस होती है या स्टेप होती है वो होती है फेचिंग की. फेचिंग में फ्रेंड्स माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, फेच करता है. सेकंड जो होती है वो होती है डिकोडिंग की. जो इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर में मेमोरी से आते हैं उसको डिकोड करता है. और जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है एग्जीक्यूट की. आफ्टर डिकोडिंग प्रोसेस माइक्रोप्रोसेसर उसको उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है. तो अगेन 3 स्टेप देख लेते हैं, फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड. तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है क्लॉक स्पीड. क्लॉक स्पीड इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेशन. क्लॉक स्पीड को डिफाइन करें फ्रेंड्स हम तो इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म. इट इज एक्सप्रेस इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉक स्पीड इज ऑल्सो नॉन एज. तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है क्लॉक रेट. क्लॉक स्पीड इज ऑल्सो नॉन एज क्लॉक रेट. अगर हम क्लॉक स्पीड को अगेन डिफाइन करें तो इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म. इट इज एक्सप्रेस इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज. इट इज ऑल्सो नोन एज क्लॉक रेट. तो फ्रेंड्स क्लॉक स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉक स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉक रेट. फ्रेंड्स को हम किसमें मेजर कर सकते हैं, किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन 8-bit माइक्रोप्रोसेसर कैन प्रोसेस ब्लैंक डेटा एट अ टाइम. तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है 8-bit माइक्रोप्रोसेसर कैन प्रोसेस 8-bit डेटा एट अ टाइम. अगर हम 8-bit माइक्रोप्रोसेसर की बात करें तो एट अ टाइम 8-bit प्रोसेस करेगा. अगर हम 16-bit माइक्रोप्रोसेसर की बात करें तो एट ए टाइम 16-bit डेटा को प्रोसेस करेगा. अगर हम 32-bit माइक्रोप्रोसेसर की बात करें तो एट ए टाइम कितने बिट को प्रोसेस करेगा, 30-bit डेटा को प्रोसेस करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ बिट प्रोसेस इन सिंगल इंस्ट्रक्शन इज नोन एज. इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है बैंडविड्थ. द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस इन सिंगल इंस्ट्रक्शन इज नोन एज बैंडविड्थ और वर्ड साइज.
bandwidth or word size. Next question, what is false about microprocessor? So friends, the right answer is A. The microprocessor is of small size chip is not portable. Friends, we know that microprocessor is small size and it is portable. अगर जो राइट पॉइंट की बात करें तो वो है माइक्रोप्रोसेसर चिप आर अवेलेबल एट लो प्राइस, ये राइट है. माइक्रोप्रोसेसर आर वर्साटाइल, ये भी राइट है. और फेलर रेट ऑफ आईसी इन माइक्रोप्रोसेसर इज वेरी लो, ये भी पॉइंट क्या है, राइट है. और ये फ्रेंड्स, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है वो फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रोप्रोसेसर कैन बी क्लासिफाइड इनटू. तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है 3. माइक्रोप्रोसेसर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. जो फर्स्ट है वो है रिस्क. फुल फॉर्म इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. सेकेंड टाइप CISC. फुल फॉर्म इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. And third type is special processor. Next question, which of the following is not RISC processor? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है A. पावर PC 501 इज नॉट RISC processor. अगर हम देखें तो DC Alpha 210642, MIPS TS R1 4x0, PARISC HP 7100LC all are RISC processor. And instead of Power PC 501, Power PC 601, 604, 615, 620 are RISC processor इंस्टेंट. तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर RISC प्रोसेसर के जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना होगा, ये 3. और इसके बाद पावर PC 601, 604, 615, 620. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ RISC. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको RISC का फुल फॉर्म बताया था, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन. सेकेंड जो होती है, इट सपोर्ट वेरियस डेटा टाइप फॉर्मेट. और थर्ड जो होती है, इट सपोर्ट्स रजिस्टर टू यूज इन एनी कंटेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट CISC प्रोसेसर. तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स B. डेल 535 इज नॉट CISC प्रोसेसर. अगर हम CISC प्रोसेसर का एग्जांपल देखें तो IBM 370, Intel 80486, VVAX 11/780, they are all CISC type processor. And CISC full form is complex instruction set computer. Next question is, which processor include multi clock. तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है CISC प्रोसेसर जो होता है CISC प्रोसेसर इंक्लूड मल्टी क्लॉक. और फ्रेंड्स, CISC का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CISC. तो फ्रेंड्स, जो इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है D. स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन. लार्जर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CISC. तो फ्रेंड्स, CISC प्रोसेसर में जो होती है लार्जर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. और इसमें जो होते हैं वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड होते हैं, वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं, और इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग लॉजिक इज कॉम्प्लेक्स होता है. और यहाँ पे स्मॉल की जगह क्या होता है फ्रेंड्स, लार्जर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लैंक इज स्पेशली डिजाइन microprocessor which can handle its particular function many times faster than ordinary microprocessor. तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है C. coprocessor. A coprocessor is specially designed microprocessor which can handle its particular function many times faster than ordinary processor. नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSP stands for. फ्रेंड्स, यहाँ पे DSP stands for, इसका जो राइट आंसर है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर.
The definition of DSP is this processor is specially designed to process the analog signal into digital form. फ्रेंड्स यहाँ पे जो डीएसपी प्रोसेसर होता है वो एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स, डिजिटल फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रांसड्यूटर. तो फ्रेंड्स जो ट्रांसड्यूटर क्या होता है, इसका जो राइट आंसर है बी. अ ट्रांसड्यूटर इज स्पेशली डिजाइन माइक्रो प्रोसेसर with its own local memory and having link to connect one transducer to another transducer for inter-processor communications. Last question. A graphic display controller is example of. Graphic display controller is example of. तो इसका जो right answer है friends वो है input output processor. Graphics display controller is example of input output processor. So friends, thanks for watching. Like and subscribe for next video.